दूसरा ये फरमाइए कि ये जो मुलाकात होगी अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, तो क्या इम्कान है कि दोनों पार्टीज मिल के गवर्नमेंट बना सकेंगी और उस गवर्नमेंट की डिवीजन क्या होगी? देखिए, पहले तो मुलाकातें तो होती है, मुलाकातें होनी भी चाहिए। हम डायलॉग के हक में है, डायलॉग होना चाहिए। ये शुरू से हमारी पॉलिसी है। इलेक्शन में नेचुरली बातचीत और होती है, स्टेटमेंट और होती है। डायलॉग में जब बैठते हैं तो बातें और होती हैं। डायलॉग होना चाहिए, मगर अभी डायलॉग का कोई फायदा है नहीं। इसलिए फायदा नहीं है कि देखना यह है कि जो आज़ाद उम्मीदवार है वो किस करवट पे बैठते हैं, किस पार्टी के साथ अलायंस करते हैं, किस पे वो अलायंस करके अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, वो देखना चाहिए पहले। तो ये फरमाइए शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता है आज़ाद उम्मीदवारों का, और कितनी तादाद में राब्ता है? जी, ये मुझे जब नहीं है, मैं टक्कर में बैठा हूँ, मुझे नहीं है कितने हैं। अगर कोशिश करेंगे तो पता पड़ जाएगा। अब देखिए, अगर इत्तेहाद बनेगा नून लीग के साथ तो फिर तो ज़ाहिर गिव एंड टेक होगा। या आप प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट लेंगे या आप प्रेसिडेंट की सीट लेंगे, दोनों सीट्स अवेलेबल हैं, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? देखिए, हमारे प्रेफरेंस तो प्राइम मिनिस्टरशिप होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टरशिप, यानी आपका ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्राइम मिनिस्टरशिप मिलनी चाहिए? जल्दबाजी है, तहम्मुल के साथ बैठना चाहिए। मुल्क बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है, इस्लामिक क्राइसिस है, मैशत बड़ी हमारी डाउन है, दुनिया में देख रही है कि क्या फैसले हो रहे हैं। स्टेबल फैसला करना होगा, इसके लिए अलग बैठ के बातचीत हो सकती है कि हमें पहले ही एजेंडा तय करना पड़ेगा कि ये एजेंडा है, ये हमारा एजेंडा है, ये आपका एजेंडा है। हमारा एजेंडा है तो प्रीनरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाना है, हमारा एजेंडा है तनख्वाहें बढ़ानी है, हमारा एजेंडा एग्रीकल्चर का है, हमारा एजेंडा लेबर के लिए है, यूथ के लिए है, ये हमारा एजेंडा है, ये आपका एजेंडा है। हम आप पहले तो एजेंडे पे बात होनी चाहिए। आया अगर हम दोनों पार्टियां आपस में मिलती हैं तो हमारा एजेंडा कौन अमल करेगा? हम भी कमिटमेंट करके आए, वो भी कमिटमेंट करके आए, तो कौन सा कमिटमेंट के साथ? मैं समझता हूँ एजेंडा के साथ सबसे बड़ी तो कमिटमेंट होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए मैशत के ऊपर, मैशत कैसे चीज हो। लेकिन शाह साहब, आपका एक मुतालबा तो मियां नवाज शरीफ साहब ने बगैर डायलॉग के मान लिया। वो मुतालबा था कि 10 साल के लिए जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मैशत है दोनों को लॉक किया जाए। तो जब आज उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी तो उसमें उन्होंने कहा कि 10 साल का एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि पहला मुतालबा जो आपका था वो तो तस्लीम कर लिया गया है। अब बाकी नहीं है, देखिए ये मुतालबा नहीं है, ये जरूरत है। मैशत का मुतालबा जो है वो हमारा मुतालबा है, सारी कौम का है, सारे मुल्क का है, सारी स्टेट का है। तो आपका ख्याल ये है कि 10 साल तक तो चीजें सेटल होनी चाहिए? नहीं है, 1997 में अपने क्या नाम है हसन इकबाल ने कहा था कि हम 25 साल तक का मैशत का काम कर रहे बना रहे, 25 ईयर। ये तो एक अलग बात है, ये डायलॉग का हिस्सा तो बन सकती है 10 साल के लिए उस एग्रीमेंट, मगर जब दूसरी पार्टी आएगी वो नहीं मानेगी तो उसमें क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये डाला जाए कि मैशत के जो पॉलिसी बनेगी, कि इकोनॉमी पॉलिसी बनेगी वो 10 साल के लिए होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के फलाने पैरा उसको वो प्रोटेक्ट करेगी। अच्छा शाह साहब, एक मफरूज़ा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर किसी के साथ इत्तेहाद करके गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो आपका क्या ख्याल है, उसे मौका देना चाहिए या फिर आपका ख्याल है कि ये तजर्बा नहीं करना चाहिए? नहीं, पार्लियामेंट है, उसके पास अक्सरियत होगी तो वो तो बना लेगा, फिर आप रोक कर सकते हैं। ठीक, अगर किसी के पास अक्सरियत है तो अक्सरियत शो करते हैं तो बना सकते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसमें दूसरी कौन सी बात। और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इत्तेहाद हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता कि मैं भी पार्टी के साथ बैठा नहीं, बात नहीं हुई है, जब होगी तो मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। और ये फरमाइएगा कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों इस सूरत हाल में इकट्ठे चल सकते हैं? देखिए, ज्वाइंटली चलना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने शुरू में आपसे कहा कि हमारी पॉलिसीज कमिटमेंट हो रहे हैं, उनकी पॉलिसीज कमिटमेंट हो रहे हैं। अगर हमें साथ चलना है तो पहले ये तय करना पड़ेगा कि हमारी जो कमिटमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो तय करेगा कि मैं आपकी इस कमिटमेंट को पूरा करूंगा, अगर नहीं किया तो आप छोड़ भी सकते हैं।
अच्छा, एक शाह साहब, एक और स्पेकुलेशन जो पिछले 4-5 दिनों से चल रही है वो आपके सामने रखते हो, क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल विजडम बहुत है, तजर्बा बहुत ज़्यादा है, और आप पाकिस्तान के उन चंद पॉलिटिशियंस में हैं जो इतने तजर्बाकार भी हैं और मुख्तलिफ शेड्स उन्होंने ज़िंदगी के भी और पॉलिटिक्स के देखे, इसलिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। वो ये है सर कि अगर ये आज़ाद उम्मीदवार अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं और वो इमरान खान साहब को ज्वाइन नहीं करते लेकिन अलग एक ग्रुप बना लेते हैं, तो फिर डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे, और अगर वो अलग ग्रुप बनता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखिए, ये पॉसिबल नहीं है अलग ग्रुप बना ले, उनको किसी पार्टी के अंदर जाना पड़ेगा, वरना 72 ओवर के बाद इनके जो स्पेशल सीट्स हैं उनके शेयर में 12, 13, 14, 15 होंगी, वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक, फिर किसी पार्टी में गए भी तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, आपका ख्याल है? नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले जाते हैं फिर? नहीं, वो पार्टी है नहीं ना पार्लियामेंट। लेकिन पार्टी एग्जिस्ट करती है शाह साहब, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर पार्टी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उनका साइन नहीं है, और जिस दिन उनका इलेक्शन हो गए वो साइन भी मिल जाएंगे उनको। वो कैसे मिलेगी? नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बाद उनको साइन भी वापस मिल जाएगा शाह साहब। तो सिर्फ यही होगा, फिर उनके पास 60 ही सीटें होंगी। ठीक, आगे सीटें उनको नहीं मिलेंगी, यानी वो जो मखसूस सीटें हैं वो इमीडिएटली नहीं मिल सकेंगी। पीटीआई ने कोई स्पेशल सीट की लिस्ट दी नहीं है जी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो ज़ाहिर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़, तो अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करें या कई पार्टियों में तकसीम हो जाए। बिल्कुल एक ही ऑप्शन है कि किसी न किसी एक वोट वाली पार्टी के पास भी चले जाए, और दूसरा जो उनको फायदा होगा, फिर वो लिस्ट भी बढ़ा सकते हैं अपनी, नहीं दे सकते हैं। ये कानून के अंदर है, इलेक्शन रूल्स के अंदर है। ये हमने किया था 2011-12 में, अगर उनके एक सीट की जगह 2 दी है, उनकी बनती 15 है, 13 नाम और भी दे सकते हैं। अच्छा शाह साहब, एक देखें, कुछ अखलाकियात हैं और कुछ होते हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। अब ज़मीनी हक़ाइक़ तो इस वक्त मुख्तलिफ हैं, आपका क्या ख्याल है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इन आज़ाद उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा कि ये एक बड़ी फोर्स बन के पार्लियामेंट के अंदर कोई किरदार अदा कर सकें या गवर्नमेंट बना सकें? बिल्कुल उनका अदा कर सकते हैं अपना रोल, बड़ी ताकत बन के अपोजिशन में बैठ सकते हैं, हुकूमत भी बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो उसमें तो कोई नहीं रोके। पार्लियामेंट के अंदर तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था। इमरान खान 8 मरतबा उठ के गए थे, मैं मनवा के लेके आए थे, बिठाता था, और पार्लियामेंट के अंदर आओ, उधर बैठ के लड़ाई लड़ो। ठीक हो गया शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये खालिद क़य्यूम साहब आपकी तरफ आना है, सूरत आपके सामने है। अब सूरत बड़ी ट्रिकी है इस वक्त, कोई हतमी तौर पे किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन आपके सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कौन कौन से कार्ड्स हैं और वो खेलेगी। अब देखिए, आप जानते हैं कि जब पीडी